में तो आपकी अहम भूमिका रही है, तो अब राज्य बचाने के लिए किस तरह से आगे प्लान रहेगा और क्या रणनीति है? देखिए, अब बचाने के लिए बचावा क्या है? अगर बचावा नहीं है, हम उसे बचाएंगे। मैं आपको एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि 1980 में फ्रांस ने जो राज्य का जो उसके दिमाग बना वो उसने गंदा किया। फिर राज्य बनेगा तो हम ये करेंगे। तो पहला काम जो उसमें करना था हमने वो था क्राइम को रोकना। और आप फिर कहेंगे पुरानी बात, जब मैं पुरानी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं बदल राज्य बनाने के लिए हम कभी नहीं लड़ते अगर वो पलायन का नक्शा बना। हम 60 लाख लोगों को तब उस राज्य से पलायन करेंगे और ये आबादी कुल उस समय की 85 लाख, उसमें से 60 लाख लोगों को बाहर इस राज्य से बाहर कर चुके। अब प्रश्न ये उठा कि अगर इस राज्य से पलायन इसी गति से हुआ तो आने वाला कल क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेंगे? तो इसी बात पर जब गहन चर्चा हुई तो सब लोगों का आखिर में एक विचार बना कि अगर हम इस राज्य को अलग राज्य बनाएंगे, उत्तर प्रदेश से हट करके अलग से राज्य बन जाए तो शायद पलायन तब हम अपने से कर सकेंगे और उसमें एक वो बन जाएगा माध्यम। तो इसी बात को लेकर के सब लोगों ने सोच बनाए कि इसके लिए अलग राज्य, अब वो अलग राज्य बनेगा उसके लिए लड़ना होगा क्योंकि सरकार तो इतनी आसान है। यहाँ के जो बड़े नेता थे वो तो बिल्कुल विरोध में थे ना, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि छोटा राज्य बड़ा और हम उसके नेता बने। वो चाहते थे कि हम बड़ा राज्य रहे तो हम उसके नेता बने। जैसे तिवारी जी थे, अक्षय जी थे, मुजफ्फरपुर और हमारे ये हमारे बहुत खिलाफ थे जब हमने इस राज्य के लड़ाई करते ये खिलाफ आते। एनीवे, अब यार क्या चीज आपका जो आपने नारा दिया है राज्य बचाने दिया आपका जो जब उस समय नहीं थी इतनी बड़ी ताकतों को हमने झुकाया, चाहे केंद्र में रहा हो चाहे वो तो हम इनको झुका सकते हैं। अभी तो कल बने ना हमारे, ये नहीं है ना उतनी ताकत इनको झुकाने के। आगे का क्या प्लान है? 2027 को लेकर कुछ प्लानिंग है? चुनाव लड़ेंगे या फिर संघर्ष करेंगे? आगे का क्या प्लान है? उछाल मार दो मैं जल्दी उछाल मार देना आगे। मैं एक बार बता रहा हूँ, खैर है क्या पूछा आगे का क्या प्लान है? देखिए, अभी हम पहले पूरे राज्य में लोगों को बताने लगे हैं कि भाई क्या, और हम इसको ठीक करने के लिए ये काम करने लगे। अब लोग अगर समझ गए आंदोलन बैठेंगे फिर। हमारे को तो डॉक्टर ने साफ कह रखा अगर आपको एक नाता होना हो आप इस देश में जाइए, और उसने कह दिया सीधा अगर आप एक दिन भी अगर गोबर खाद करेंगे तो आप बच नहीं सकते। आपको बता दो इस राज्य के अंदर तो ज़्यादा भूपर डालने वाला है कौन है? मैंने ये बात की बात तो पहले जो हमने डाले करीब की बात करो मेरा बनाया हुआ कि जहाँ मैंने कौम के लिए बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि हम उस समय भी हम ये नहीं जानते थे क्या होता। ये था कि हमने राज्य लेना है, राज्य की लड़ाई लेनी और अपना राज्य हमने बहुत सारी बातें आए। आपको बता दो मुजफ्फरनगर घड़ी में मसूरी की कांड हुई, उसके बाद चरम पड़ता, लेकिन आज से वो आंदोलन ठप होने लगा। जब आंदोलन खत्म होने के कगार पर आ गए हमको मजबूरी से फिर आ गया आंदोलन, और उस आंदोलन को फिर उसी तेजी पर लाने के लिए हमने पहला काम करा मुजफ्फरनगर में
जागृति लाने के लिए मुजफ्फरनगर में जो शहीद स्मारक बना हुआ है और आप लोगों को आपको मैं बता दूँ उसी समय आंदोलन के जो शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करते थे वो इधर एक के ऊपर एक स्थिति बना रखा था, उसके ऊपर करते थे वो उधर सुल्तान महाराज बनाया था। हमने क्या करा कि हम मुजफ्फरनगर जहाँ पर शहीद हुई थी उसी जगह पर हमने शहीद स्मारक किया और उसमें उस शहीद स्मारक को बनाते हुए पुलिस आई कि हमारे सामने आपको होगा कल बनाते हैं। अब ये भी उठा गया, अब इनको भी आगे बता दूँ। मैं तुम्हें इसे बता रहा हूँ कि उस समय कोचों का आई राज्य के बाद आंदोलन हमारा ख़त्म हो चुका था, ये दोबारा शुरू हो रहा है। शहीद स्मारक महावीर शर्मा हमारे वहाँ पर थे, उन्होंने हमको 1 बीघा जमीन दी और उस 1 बीघा जमीन पर ही हमने ये स्मारक बनाया। इसको बनाने के लिए दूसरी हमारी जो घटना थी तो हम गए श्रीयंत्र। कोई सोच सकता है कि श्रीयंत्र जैसी जगह कहाँ आप लोगों ने देखिए, किसी ने देखा? श्रीयंत्र नहीं। टापू टापू देखा मैं किसी हाँ देखा है काफी देखा गए नहीं मैं वहीं रहा हूँ 2.5 साल हैं 2.5 साल रहा हूँ आपको क्या गिरे पढ़ाई कर यार बाइट हो जाओ यार, बाइट के बीच में यार तुम अरे वो आप नहीं, भट्ट जी आज